हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन एक नर्सिंग क्लासेस। तो आज की नई ऊर्जा और एनर्जी के साथ में मैं हूं आपका दोस्त अशोक सोनगरा। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है लीडरशिप स्टाइल। तो इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आज का अपना पॉजिटिव कमेंट है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ से आई एम पॉसिबल। मीन्स इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल है। मतलब आपको क्या है, कंटिन्यू मेहनत करते रहना चाहिए, प्रयासरत रहना चाहिए, तभी आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अपना लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप स्टाइल। अब आपको पता है कि लीडरशिप मतलब पहली बात तो ये कि लीडरशिप मतलब लीडर, जो लीडरशिप वर्ड बना है उसके अंदर लीडर, लीडर का मतलब होता है नेता। ठीक है, तो आज का जो इलेक्शन दौर चल रहा है, आपको पता है कि हर प्रकार की जो पार्टियां होती है, राजनीतिक पार्टियां होती है, उसके अंदर सपने अलग अलग क्या होते हैं, लीडर होते हैं या फिर नेता होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो जो उनके अंदर में जो पब्लिक आती है उनको क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब उनको मोटिवेट करते हैं कि हम हमारी पार्टी को क्या करें, वो वोट दें और विजयी बनाएं। तो उसी प्रकार क्या होता है कि लीडरशिप मतलब लीडरशिप को बनाया गया है, लीडरशिप स्टाइल को दर्शाया गया है। तो लीडरशिप स्टाइल के अंतर्गत आप कोई भी कंपनी देख लो, ऑर्गेनाइजेशन देख लो, या किसी भी प्रकार का इंस्टीट्यूशन देख लोगे, तो उसके अंदर आपको क्या है, हर कंपनी, एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर आपको लीडर देखने को मिलेंगे। तो लीडर क्या करता है, मैनेजमेंट एक्टिविटी का काम करता है, मैनेजर एक्टिविटी का काम करेगा, और वो क्या करेगा, अपना रोल परफॉर्म करके क्या करेगा, जो उनके अंडर में जो सब ऑर्डिनेट होते हैं या फिर जो वर्कर्स होते हैं उनको क्या करता है, इंफ्लुएंस करने का काम करेगा, उनको डायरेक्शन देने का काम करेगा और उनको गाइड करने का काम करेगा। तो ये क्या होता है, लीडरशिप स्टाइल होता है। तो लीडरशिप स्टाइल की जो डेफिनेशन होती है वो होती है अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी ने एक डेफिनेशन दी, लीडरशिप इज द एक्टिविटीज leadership is the activities of influencing peoples to strive willingly for group objective। मीन्स मैंने बताया कि कोई इंस्टीट्यूट होता है या कंपनी होती है या ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके अंदर में क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट या वर्कर्स क्या करते हैं, वर्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो उनको क्या करता है कि उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है, किसके द्वारा, लीडर के द्वारा, कि वो क्या कर रहे हैं, एक अच्छे से फंक्शन को परफॉर्म करके जो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल को क्या अचीव किया जा सके। मतलब उसके गोल, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या करता है, सफलतापूर्वक अचीव किया जा सके और उसको बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। तो एक लीडरशिप स्टाइल के द्वारा या लीडर के द्वारा वो क्या करता है, लोगों को इन्फ्लुएंस और डायरेक्शन देना और उनको गाइड किया जाता है, ताकि वो क्या कर सकता है, ग्रुप के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको क्या है, अचीव कर सके। ठीक है, तो ये क्या होता है, लीडरशिप स्टाइल की एक डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो लीडरशिप स्टाइल होता है, तो लीडरशिप स्टाइल क्या होता है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, मतलब लगातार चलने वाला। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार आपने लीड कर लिया, ठीक है, दूसरी बार आप लीड नहीं करोगे। तो एक बार आपने लीड कर लिया तो मतलब आपको कंटिन्यू क्या है, कंटिन्यू लीड करते रहना चाहिए, उसको कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, जिसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, जो ग्रुप होता है उसके ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड वन होता है, उसके अंदर ग्रुप मेंबर्स होते हैं। जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को क्या करते हैं, अचीव करते हैं। ठीक है, और तीसरा क्या होता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है। जो ग्रुप या जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उनके बीच में क्या होता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है। इंटरपर्सनल का मतलब होता है जो रिलेशनशिप होगा वो दो या दो से अधिक पीपल्स या वर्कर के बीच में होगा। तो इसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं कि एक आईपीआर मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को भी क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, चौथा जो इसका फ्यूचर होता है वो ये होता है कि ये क्या करता है कि जो वर्कर्स या सबऑर्डिनेट होते हैं उनको क्या करता है, इन्फ्लुएंस करने का काम करेगा। क्या करेगा, उनको मोटिवेट करने का काम करेगा, गाइड करने का काम करेगा। ठीक है, और पांचवा अपन फ्यूचर ये बोल सकते हैं कि
जो उसके अंदर जो ग्रुप होता है या ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके अंदर जो मेंबर्स या सबऑर्डिनेट होते हैं, वो क्या करते हैं, जो जो लीडर ने जो डायरेक्शन दिया है उसको क्या करते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव का पालन करते हैं या उनको अचीव करते हैं। मतलब उनका क्या करते हैं, विलिंगली, मतलब उनको स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करके फिर क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव गोल, ग्रुप के ऑब्जेक्टिव को क्या करते हैं, अचीव करते हैं। तो ये क्या होता है, फ्यूचर्स होते हैं किसके, लीडरशिप स्टाइल के। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो लीडरशिप स्टाइल है, तो मैंने बताया कि लीडरशिप जो बना है वो लीडर से बना है। लीडर मतलब नेता, जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, जो इंस्टीट्यूट को क्या करता है, मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, तो जो जो लीडर होता है, जो एक अच्छा लीडर होता है, उसकी क्या क्या क्वालिटीज होती है, मतलब क्या क्या उसके अंदर गुण होने चाहिए, जो वो क्या कर सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है या ग्रुप है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या करते अच्छे तरीके से अचीव कर सके। ठीक है, तो सबसे पहला जो होता है क्वालिटी, वो होता है मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय। अब क्या होता है कि जो इंस्टीट्यूशन होता है या जो ग्रुप होता है, उसके अंदर जो वर्कर या सब ऑर्डिनेट होते हैं, उनको क्या करता है, मोटिवेट किया जाए। जो लीडर होता है, लीडर के द्वारा क्या करता है, जो सब ऑर्डिनेट या वर्कर्स होते हैं, उनको क्या करता है, मोटिवेट किया जाता है, ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। उनको पॉजिटिव एनर्जी दी जाती है, किसके द्वारा, लीडर के द्वारा। मोटिवेट होंगे तभी वो क्या करेंगे, अच्छे से फंक्शन को परफॉर्म करेंगे और ग्रुप के ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड वन होता है क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस। अब जो ग्रुप होता है या फिर जो इंस्टीट्यूशन होता है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके अंदर क्या करता है, लीडर का जो फंक्शन क्या होता है, एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मतलब खुद के अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, तथा जो उसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर जो सब ऑर्डिनेट या जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनके अंदर भी क्या होता है, कॉन्फिडेंस को बनाए रखना या कॉन्फिडेंस को मोटिवेट किया जाता है, कॉन्फिडेंस को क्या करता है, बनाए रखा जाता है। तो उसके द्वारा भी अपन क्या कर सकते हैं, ग्रुप के ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकते हैं, अचीव किया जा सकता है। ठीक है, और थर्ड वन होता है नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस। जो जो लीडर होता है वो क्या होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए और कॉम्पिटेंस होना चाहिए, मतलब उसको हर प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। जिस क्षेत्र के अंदर वो काम कर रहा है या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो उस चीज का, उस क्षेत्र का उसको क्या करना, नॉलेज होना चाहिए, ताकि वो क्या कर सकते, अच्छे तरीके से लीड कर सके या उसको चीज को मैनेज कर सकते हैं, ताकि अपने ग्रुप के ऑब्जेक्टिव को क्या कर सके, अचीव कर सकता है वो। ठीक है, नेक्स्ट होता है मैनेजरियल एबिलिटी। फोर्थ वन जो उसका जो क्वालिटी होती है, वो क्या होती है, मैनेजरियल एक्टिविटी होती है, मतलब अच्छे तरीके से क्या कर सकता है, मैनेजमेंट कर सकता है। ठीक है, सही तरीके से मैनेजमेंट करेगा तो वो क्या ऑर्गेनाइजेशन के गोल को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मैनेजमेंट के अंदर आप सबऑर्डिनेट का हो या वर्कर्स को सही तरीके से क्या करते हैं, मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, और फिफ्थ वन होता है गुड कम्युनिकेशन एंड आईपीआर। गुड कम्युनिकेशन एंड आईपीआर, जो सब ऑर्डिनेट या वर्कर्स होते हैं, उन लीडर और सब ऑर्डिनेट के बीच में क्या होता है, गुड आईपीआर होना चाहिए, एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ताकि जो ग्रुप है उसके ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकते हैं, अपन अचीव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स वन होता है प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म मतलब जो लीडर होगा क्वालिफाइड होगा, जिस क्षेत्र के अंदर जो काम कर रहा है वो क्षेत्र के अंदर वो क्वालिफाइड होगा, ताकि वो अच्छे तरीके से स्किलफुल होगा, ताकि वो अच्छे तरीके से फंक्शन को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, और सेवंथ वन होता है एडवोकेसी। एडवोकेसी का मतलब ये होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सबऑर्डिनेट या फिर वर्कर्स जो फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, उनके क्या राइट है, उनको राइट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, एडवोकेसी करने का काम करता है। तो एक गुड लीडर की क्वालिटी क्या होती है, एडवोकेसी की क्वालिटी होती है, ताकि वो ग्रुप के जो ऑब्जेक्टिव है उनको क्या कर सकता है, अचीव कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वन होता है क्विक डिसीजन मेकिंग। जो ग्रुप का जो लीडर होता है वो क्या कहते हैं, एक क्विक अच्छे तरीके से डिसीजन ले, फटाफट कोई चीज को एकदम फटाक से डिसीजन ले, ताकि कोई सॉल्यूशन है उसका निपटारा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्विक डिसीजन मेकिंग करके अपन क्या कर सकते हैं, अपन ग्रुप के ऑब्जेक्टिव को भी क्या अचीव कर सकते हैं। तो ये क्या होती है, एक गुड लीडर, मतलब एक अच्छे लीडर की क्या होती है, क्वालिटीज होती है इस प्रकार की। मैंने पहले बताया आपको मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय। ठीक है, सेकंड वन मैंने बताया क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस, थर्ड वन मैंने बताया नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस, फोर्थ वन मैंने बताया मैंने मैनेजरियल एबिलिटी, एंड फिफ्थ वन गुड कम्युनिकेशन एंड आईपीआर।
6th वन प्रोफेशनलिज्म, एंड 7th वन एडवोकेसी, एंड 8th वन क्विक डिसीजन मेकिंग, मतलब सही तरीके से जल्दी से फटाक से डिसीजन ले ताकि ग्रुप के ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकते हैं, अपन अचीव कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, एक गुड लीडर की क्या होती है, क्वालिटीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आता है होता है टाइप्स या स्टाइल ऑफ लीडरशिप। अब मैंने बताया लीडरशिप, अब लीडरशिप के अंदर जो डिफरेंट प्रकार के क्या होते हैं, लीडर होते हैं जो क्या करते हैं, फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो कहीं तो अपना जो इसमें 6 प्रकार के मैंने लीडरशिप स्टाइल बताए आपको, जिसके अंदर कर अपन फर्स्ट वन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे ऑटोक्रेटिक, डायरेक्टिव या वर्क ओरिएंटेड। ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, डायरेक्टिव या वर्क ओरिएंटेड, इसका मतलब ये होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है या जो इंस्टीट्यूशन होता है, उसके अंदर जो सबऑर्डिनेट को जो डिसीजन दिया जाता है वो एक व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है। मतलब जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है वो किसी एक के हाथ में होता है। वो क्या करता है, सबऑर्डिनेट को क्या करता है, गाइड या डायरेक्शन करने का काम करेगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो जो उसके अंदर ग्रुप के अंदर जो सबऑर्डिनेट वर्क परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है। उसमें जो डिसीजन जो मेकिंग प्रोसेस होता है वो एक व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है, वो एक ही व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है, जिसको अपन बोलेंगे ऑटोक्रेटिक, डायरेक्टिव या वर्क ओरिएंटेड, या फिर अपन बोल सकते हैं अथॉरिटेटिव, मतलब एक अथॉरिटी का, या बॉस सेंटर्ड भी बोल सकते हैं। जो बॉस ने डिसीजन दिया वो फाइनल होता है। मींस इसके अंदर अपन बोल सकते हैं कि आप जो सबऑर्डिनेट होता है उसके अंदर जो ऑप्शन होता है वो एक ही होता है। जैसे मान लो ए ऑप्शन होता है, उसी को चूज करना होता है। तो इसके अंदर ऑटोक्रेटिक जो लीडरशिप स्टाइल होता है उसके अंदर जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है वो एक ही व्यक्ति के अंदर, एक ही व्यक्ति के हाथों में होता है। जैसे आप क्या एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे मिलिट्री सर्विस के अंदर आप काम कर रहे हो, मिलिट्री सर्विस के अंदर देखा होगा कि एक ही कमांड के द्वारा अपन डायरेक्ट किया जाता है, जो उनके अंदर जो सबऑर्डिनेट जो फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे इमरजेंसी कंडीशन के अंदर भी ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप काम में ली जा सकती है। ठीक है, तो ये पहला अपना होता है वो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल होता है। ठीक है, सेकेंड वन होता है डेमोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव और कंसल्टेटिव। तो ये अपने नर्सिंग क्षेत्र के अंतर्गत बहुत ज्यादातर मोस्टली यूज किया जाता है, डेमोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव और कंसल्टेटिव। इसके अंदर जो लीडरशिप स्टाइल के अंदर क्या होता है, जो डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होता है वो दोनों, मतलब लीडर और सबऑर्डिनेट दोनों के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, इनमें दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, डेमोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव और कंसल्टेटिव। ठीक है, तो मींस ये लीडरशिप स्टाइल क्या है, मोस्टली नर्सिंग के क्षेत्र के अंदर ज्यादातर यूज की जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर इसको कंसल्टेटिव, मतलब जो भी लीडर होता है वो क्या करेगा, सबऑर्डिनेट से कंसल्ट करेगा कि भाई ये काम जो करना है वो सही है या नहीं। तो वो उनके बीच में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा, दोनों के बीच में होगा। किसके से, लीडर और सबऑर्डिनेट के बीच में, ताकि वो ग्रुप के ऑब्जेक्टिव को अच्छे से अचीव कर सके। तो सेकंड जो लीडरशिप स्टाइल होती है वो होती है डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव या फिर कंसल्टेटिव। ठीक है, और थर्ड वन होता है वो होता है एब्डिक्रेटिक, लाइसेंस फेयर एंड फ्री रनिंग या सबऑर्डिनेट सेंटर्ड। इस तीसरे प्रकार की जो लीडरशिप स्टाइल होती है उसके अंदर लीडर क्या होता है, इतना आलसी हो जाता है या वीक होता है कि जो डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होता है वो किसके हाथों में होता है, सबऑर्डिनेट के अंदर। जो ग्रुप जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर जो सबऑर्डिनेट जो फंक्शन को परफॉर्म करें वही क्या करते हैं, डिसीजन बनाते हैं। ठीक है, वही डिसीजन को मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो मतलब इसमें लीडरशिप का रोल, लीडर का रोल है वो कम रहता है। मतलब लीडर क्या करता है, वो क्या करता है, सबऑर्डिनेट के हाथों में ही दे देता है कि क्या डिसीजन करना है आपको, क्या उसका क्या उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो वो जो सबऑर्डिनेट सेंटर्ड, मतलब फ्री छोड़ देता है कि आप जो कहोगे वो फाइनल है। जो डिसीजन मेकिंग है वो सबऑर्डिनेट के अंडर में लिया जाता है। ठीक है, तो थर्ड वन जो होता है वो सबऑर्डिनेट सेंटर्ड या फिर एब्डिक्रेटिक, लाइसेंस फेयर लीडरशिप स्टाइल होता है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको तीन ही बता सकता हूं। ऑटोक्रेटिक के अंदर क्या मैंने आपको बताया, ऑटोक्रेटिक के अंदर ऑप्शन है वो एक ही होता है, ए, मतलब एक व्यक्ति के द्वारा ही डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। जो भी जो फाइनल
जो डिसीजन लेगा वो एक ही व्यक्ति के द्वारा जाता है, वो ही फाइनल होता है डिसीजन। ठीक है, तो ए ऑप्शन होता है, मतलब जो सबऑर्डिनेट होते हैं उनको चूज करने के लिए एक ही ऑप्शन होता है, जैसे मान लो ए ऑप्शन हुआ। ठीक है, और जो सेकंड वन होता है मैंने बताया डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव या कंसल्टेटिव। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, किसका, लीडर का और सबऑर्डिनेट का। तो लीडर क्या करता है, 2 या 3 ऑप्शन दे देता है कि भाई अपने को क्या करना है, इन 2 या 3 ऑप्शन को चूज कर लो और अपने को क्या डिसीजन लेना है। तो वो सबऑर्डिनेट को याद है 2 या 3 से अधिक ऑप्शन दिया जाता है, ताकि वो क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट ऑप्शन को चूज करके सही तरीके से मेंटेन कर सके। ठीक है, और जो थर्ड वन होता है, थर्ड वन मैंने बताया, थर्ड वन के अंदर जो लीडरशिप स्टाइल के अंदर क्या होता है, लीडर क्या होता है कि पूरा छोड़ देता है सबऑर्डिनेट पर कि भाई क्या बताओ, आप ही बताओ कि क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है। तो वो क्या है, सबऑर्डिनेट के अंडर में डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, फोर्थ वन होता है मिनेवोलेंट या पैटर्नालिस्टिक लीडरशिप। इसके अंदर क्या होता है कि जो डिसीजन है वो जो सबऑर्डिनेट है, जो ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर जो सबऑर्डिनेट वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं उसके वेलफेयर को ध्यान में रख के किया जाता है डिसीजन। मतलब उसके जो किस प्रकार से फंक्शन को परफॉर्म करना है, तो उसको वेलफेयर मतलब मोस्टली उसके जो सबऑर्डिनेट जो वर्कर जो काम कर रहे हैं उसके कल्याण के लिए, उसके लिए क्या सही करना है, कौन सा क्या सही नहीं करना है, क्या सही करना है, उसके लिए क्या होता है, उसको ध्यान में रखकर क्या कर सकते हैं अपन, बिनेवोलेंट या पैटर्नास्टिक लीडरशिप स्टाइल है वो बनाई गई है। ठीक है, और फिफ्थ वन होती है ट्रांसएक्शनल। ट्रांसएक्शनल का मतलब ये होता है, इस प्रकार की लीडरशिप स्टाइल के अंदर क्या होता है कि लीडर के द्वारा ये जो सबऑर्डिनेट होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको ये बताया जाता है कि आप अच्छे से टास्क को परफॉर्म करेंगे तो आपको क्या है, रिवार्ड या पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, मतलब सही तरीके से आप बहुत अच्छे ग्रुप के ऑब्जेक्टिव को मेंटेन करोगे या ग्रुप के ऑब्जेक्टिव को अचीव करोगे तो आपको क्या है, एक रिवार्ड दिया जाएगा। तो वो रिवार्ड के माध्यम से या पनिशमेंट के माध्यम से द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, ट्रांसएक्शनल लीडरशिप बनाए रख सकते हैं या ग्रुप के ऑब्जेक्टिव को भी क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। ठीक है, और सिक्स वन होती है वो होती है ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांसफॉर्मेशनल मतलब फॉर्मेशनल मतलब नया, ठीक है, कोई चीज नहीं बनाना। तो इस प्रकार की लीडरशिप स्टाइल के अंदर क्या होता है, लीडर के द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सबऑर्डिनेट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उनको बताया जाता है कि आप कुछ ग्रुप के ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करने के लिए आप कुछ नई नई चीजें करो, क्रिएटिविटी करो या इनोवेटिव करो, ताकि अपन ग्रुप के ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीके से अचीव कर सकें। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशनल के माध्यम से द्वारा लीडरशिप स्टाइल के माध्यम क्या कर सकते हैं, अपन ग्रुप के ऑब्जेक्टिव को मेंटेन कर सकते हैं या फिर अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 प्रकार की क्या होती है, लीडरशिप स्टाइल होती है। ठीक है, कौन कौन सी मैंने बताया, ऑटोक्रेटिक, पहली मैंने आपको बताया ऑटोक्रेटिक या डायरेक्टिव या फिर वर्क ओरिएंटेड। जो इसके अंदर जो डिसीजन मेकिंग होगा वो एक व्यक्ति के हाथ में होगा, मतलब आपके पास एक ही ऑप्शन रहेगा चूज करने के लिए। ठीक है, जो भी लीडर के द्वारा डिसीजन दिया जाता है वो एक ही दिया जाता है, डायरेक्शन दिया जाता है, ताकि वही वो क्या करते हैं, सबऑर्डिनेट उनका क्या करते हैं, पालना करते हैं। ठीक है, और सेकेंड वन मैंने बताया डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव या कंसल्टेटिव। ठीक है, इसके अंदर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है वो लीडर और सबऑर्डिनेट के बीच में होता है। ठीक है, तो लीडर के द्वारा दो से अधिक ऑप्शन के लिए चूज करने के लिए उनको मौका दिया जाता है कि भाई क्या करना है। ठीक है, उनके साथ इक्वल पार्टिसिपेशन होता है उनका। ठीक है, थर्ड वन होता है एब्डिक्रेटिक या लाइसेंस फेयर या फिर फ्री रेनिंग या सबऑर्डिनेट सेंटर। इसके अंदर लीडर इतना वीक होता है कि वो क्या करता है, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो सबऑर्डिनेट सेंटर के अंदर, मतलब जो एम्प्लॉय के जो ग्रुप है उसके अंदर जो सबऑर्डिनेट वर्क कर रहे हैं उनके हाथों में डिसीजन दिया जाता है कि भाई तुम्हें क्या करना है, डिसीजन क्या लेना है, कि ग्रुप के ऑब्जेक्टिव को मेंटेन करने के लिए अपन को क्या करना है, तो वो सबऑर्डिनेट सेंटर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बताया बिनेवोलेंट या पैटर्नास्टिक। इसके अंदर इस प्रकार की लीडरशिप स्टाइल के अंदर जो सबऑर्डिनेटेड के वेलफेयर को ध्यान में रख के फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और फिफ्थ वन मैंने बताया ट्रांसएक्शनल। इस प्रकार की लीडरशिप स्टाइल के अंदर क्या होता है कि लीडर के द्वारा जो ग्रुप के अंदर जो सबऑर्डिनेट या वर्कर को फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं
उनको ये बताया जाता है कि आप अच्छे तरीके से फंक्शन को परफॉर्म करेंगे तो उनको रिवार्ड या पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, तो रिवार्ड या पनिशमेंट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, लीडरशिप स्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं। और 6th वन मैंने बताया ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांसफॉर्मेशनल का मैंने मतलब बताया है कि ग्रुप के ऑब्जेक्टिव या ग्रुप को प्रमोट करने के लिए या ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए नई नई क्रिएटिविटी या इनोवेटिव को प्रमोट किया जाए ताकि ग्रुप के ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीके से मेंटेन किया जा सकता है। तो ये होता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल। तो 6 प्रकार की क्या होती है, लीडरशिप स्टाइल होती है, जिसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, लीडरशिप स्टाइल के द्वारा ग्रुप के ऑब्जेक्टिव को मेंटेन कर सकते हैं या फिर ग्रुप के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास ये अपनी समाप्त होती है। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल AK नर्सिंग क्लासेस। जय हिंद।